अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने इंसर्शन ऑपरेशन का एल्गोरिथम पढ़ा था। आज उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में, किस तरीके से एक एरे के अंदर हम इंसर्ट करेंगे कोई न्यू वैल्यू एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, इसका एल्गोरिथम मैंने पढ़ाया था। अब कंटिन्यू करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन से। अच्छा, यहाँ पे मैं एरे का साइज डिफाइन कर रही हूँ। अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लिमिट होती है। अगर एरे के साइज कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, उसके अलावा अगर हम इंसर्ट करें कोई न्यू आइटम उसके अंदर, तो ये क्या प्रिंट कर दे भाई, ओवरफ्लो, एरे का साइज कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रही हूँ। ठीक है, डिफाइन एरे साइज विथ 20। इसको चेंज भी कर सकते हैं, अभी 20 रखते हैं। एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन। अच्छा, क्या क्या चीजें चाहिए थी? नंबर 1 एरे। एरे का नाम लीनियर एरे ले रहे हैं। इसका साइज कितना? साइज हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है, एरे साइज। ठीक, बाकी कौन से वेरिएबल थे? एक वेरिएबल था के वो इंडेक्स लोकेशन जहां पे हम न्यू आइटम इंसर्ट करेंगे। ठीक, दूसरा वेरिएबल था आइटम। आइटम के अंदर वो वैल्यू होगी जो वैल्यू हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करेंगे। देन एक काउंटर वेरिएबल था जे। इसके अलावा एक और काउंटर वेरिएबल मैं ले रही हूँ आई, क्योंकि हम एरे सबसे पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उस एरे के अंदर हम न्यू आइटम इंसर्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं एन। ठीक है, अब हम क्रिएट करेंगे एक एरे जिसका नाम है एलए। एलए को क्रिएट करेंगे विद एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दैट। ठीक है, साइज एरे का क्या है? 20। मैक्सिमम एलिमेंट्स ये कितने अपने अंदर रख सकता है? 20 एलिमेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू इनपुट ले लेते हैं यूजर से। यूजर के को प्रॉम्प्ट करेगा क्या कि भाई एंटर एन। एन एन वो वैल्यू होगी जिससे हम न्यू इस एरे को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एरे को मैंने ऊपर ही इनिशियलाइज नहीं किया है, एरे को मैं रन टाइम पे इनिशियलाइज करवा रही हूँ। ठीक, अब ये सेव कहां पर हो? एन, एन की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, scanf %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ एन। एन आ गया। ठीक है, लेट्स सपोज हम जब एरे क्रिएट करेंगे, मैंने कहा मुझे 10 एलिमेंट्स के साथ एक एरे चाहिए, तो एन की वैल्यू होगी 10। एन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 10। फिर एरे के इंडेक्सेस क्या होंगे? 0 to 9। ठीक है, अब एक अब एरे क्रिएट कर रहे हैं, प्रिंट ऑफ एंटर एरे वैल्यूज। ओके, ये पहले प्रॉम्प्ट हो, ये फॉर लूप से ऊपर रखा। अब फॉर लूप कहां तक चले? आई इक्वल टू 0, I is less or equal to n minus 1। n minus 1 क्यों रखा भाई? अगर हम 10 एलिमेंट्स n की वैल्यू 10 देते हैं कि भाई 10 आइटम्स चाहिए हमें इस एरे के अंदर जो हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो एरे का लोअर इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, अपर इंडेक्स जाएगा क्या? 9, तो वो होगा 10 माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए हम इस लूप को चला रहे हैं कहां तक? आई की वैल्यू तब तक चले जब तक वो लेस और इक्वल नहीं हो जाती n माइनस 1 तक। देन आई प्लस प्लस, इस फॉर लूप के अंदर एरे क्रिएट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू एट एल ए। यहां मैंने दिया %d इक्वल टू डबल कोटेशन क्लोज। अच्छा, इस %d की जगह क्या प्रिंट हो? जो आई की वैल्यू है, वो सारे एरे के इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। सेव कहाँ हो? scanf %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ LAI। ठीक, ये जो भी n की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ एरे को क्रिएट कर देगा। ठीक, एरे क्रिएट हो गया। एरे क्रिएट करने के बाद अब हमें न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, तो वो न्यू, पहले उसका इंडेक्स भी यूजर से ही रन टाइम पे लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर
array index where you want to add new item. अब ये कहाँ पर स्टोर हो, ये के अंदर स्टोर हो, कि वो इंडेक्स है जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू को इंसर्ट कर, न्यू आइटम इंसर्ट करना है. ठीक, एड्रेस ऑपरेटर ऑफ के, इंडेक्स नंबर आ गया, इंडेक्स नंबर के बाद अब वो वैल्यू जो हमें इंसर्ट करनी है, एंटर न्यू आइटम वैल्यू. ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी. स्कैन %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर आइटम. ठीक, हमारे पास, अच्छा ये सारा हम रन टाइम पे कर रहे हैं. मैं इस एरे को ऊपर इनिशियलाइज करवा के भी उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करवा सकती थी, लेकिन हम सबसे पहले एरे क्रिएट कर रहे हैं विद साइज n की वैल्यू भी यूजर रन टाइम पे देगा. ठीक, फिर ये पूछेगा कि भाई किस इंडेक्स पे आपने न्यू आइटम इंसर्ट करना है, वो इंडेक्स भी यूजर बताएगा. ठीक है, जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू भी रन टाइम पे यूजर देगा. ठीक है, यहाँ से अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपना एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा था लीनियर सर्च का. क्या भाई, सबसे पहले बेस कंडीशन लगाएंगे. सबसे पहले जे को किसके इक्वल रखेंगे, n के. यहाँ पे मैं जे को इक्वल रखूंगी n-1 के, क्योंकि एरे का लोअर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए जे को इक्वल किया n-1 के. ठीक है, अब यहाँ एक बेस कंडीशन लगा रही हूँ. वो बेस कंडीशन क्या है भाई, इफ जे इज इक्वल टू एरे साइज -1. अगर j की वैल्यू इक्वल हो जाए एरे साइज -1 के, इसका क्या मतलब है कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एरे का साइज है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं किसके अंदर, उस एरे के अंदर. तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट ऑफ ओवरफ्लो एंड सिंपली रिटर्न. प्रिंट कर दे ओवरफ्लो, दैट्स इट. ठीक, अगर नहीं है तो वही न्यू आइटम इंसर्ट करे. एल्स के बाद क्या था, अच्छा हमारे एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप नंबर 1 था कि जे को इनिशियलाइज करो n से. ठीक है, हमने जे को इनिशियलाइज किया n-1 से. ठीक, सेकंड स्टेप क्या था, वाइल लूप. वाइल कब तक चले, वाइल जे इज ग्रेटर और इक्वल टू के. वाइल लूप तब तक चले जब तक वो ग्रेटर, या मैंने लेस देन का साइन दे दिया, while j is greater और equal to k, तब तक while लूप चले. ठीक है, अब यहाँ ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो डाउनवर्ड शिफ्ट करने के लिए क्या करेगा, LAJ+1 को j+1 जो भी इंडेक्स हो उसको, उस पे कौन सी वैल्यू आ जाए जो LAJ पे वैल्यू पड़ी हुई है. ठीक है, देन j में डिक्रीमेंट हो, j इज इक्वल्स टू j-1. ये दो स्टेप थे हमारे वाइल लूप के अंदर, ये हमने वाइल लूप के अंदर रख दिए. ठीक है, इससे क्या होगा, ये वाइल लूप एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करता जाएगा डाउनवर्ड उसके पोजीशन के अलावा. ठीक, अब यहाँ पे हमें आइटम इंसर्ट करना है. आइटम स्टेप नंबर 5 क्या था, LAK पे इंसर्ट करो आइटम. LAK इज इक्वल्स टू आइटम. उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आइटम इंसर्ट हो गया. आइटम इंसर्ट होने के बाद n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ था, n अब हो गया n इज इक्वल्स टू n+1. ठीक, अब एक दफा प्रिंट करके देख लेते हैं. प्रिंट एफ आफ्टर एडिंग न्यू आइटम नाउ एरे कंटेन ठीक, ये पहले प्रॉम्प्ट हो, देन फॉर लूप, क्योंकि अरे को प्रिंट करवाना है. फॉर लूप दोबारा से काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं i इक्वल टू 0. i कब तक चले, जब तक i लेस और इक्वल नहीं हो जाता किसके, n-1 के. देन i प्लस प्लस. दिस टाइम हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देते हैं. प्रिंट एफ क्या प्रिंट करवाएं, LA %d is equal to
परसेंटेज t, यहाँ एक बैक स्लैश n दे देते हैं। ओके, पहले परसेंटेज d की जगह क्या प्रिंट हो, i, और दूसरे परसेंटेज d की जगह क्या प्रिंट हो, la ऑफ i। ठीक, for की बॉडी क्लोज, else की बॉडी क्लोज, then get ch, terminate। इसको कंपाइल करके देखते हैं। नो एरर, देयर इज नो एरर। रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, सबसे पहले कह रहा है एंटर n। n, रिमेंबर दैट एरे का साइज हमने 20 रखा है, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू कम लेती हूँ ताकि हम उसके अंदर इंसर्शन कर सकें। ठीक है, n की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 5। अब क्या कह रहा है, एंटर एरे वैल्यू। सबसे पहले 0 इंडेक्स पे वैल्यू दी, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई, क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या सेट की थी, 5। तो इसका अपर बाउंड क्या है, 4, और लोअर इंडेक्स क्या है, 0। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट्स। अब ये कह रहा है एंटर एरे इंडेक्स वेयर यू वांट टू ऐड न्यू आइटम। यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर 1 पे न्यू आइटम ऐड कर देती हूँ। क्या आइटम ऐड कर रही हूँ मैं, 15 ऐड कर रही हूँ। ठीक, आफ्टर एडिंग न्यू आइटम नाउ एरे कंटेन्स, अब देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे न्यू आइटम जिसकी वैल्यू हमने रन टाइम पे दी वो इंसर्ट हो गया, दैट इज 15। ठीक है, जो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू थी क्या था, 2 था, 2 शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड्स, बाकी सारे एलिमेंट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो गए, और n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। n की वैल्यू पहले थी 5, अब n की वैल्यू हो गई 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब इस न्यू एरे में कितने हो गए, आफ्टर एडिंग उसी एरे में कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, इसको एक दफा दोबारा से रन करते हैं। दिस टाइम एरे का साइज में लेती हूँ 20। एरे का साइज 20 था। ठीक है, न्यू आइटम इंसर्ट होगा या नहीं होता ये चेक करते हैं। ठीक है, 20 एलिमेंट्स आर इन दिस एरे। ठीक है, अब न्यू आइटम इंसर्ट करना है, एरे का साइज भी हमने 20 रखा था और 20 एलिमेंट्स ही हैं, तो यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और इसको प्रिंट करना चाहिए क्या, ओवरफ्लो। ठीक है, लेट्स सपोज हम 6th इंडेक्स पे न्यू आइटम इंसर्ट कर रहे हैं। आइटम क्या, 88। क्या प्रिंट किया इसने, ओवरफ्लो। एरे के साइज के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है, वी कैन नॉट इंसर्ट वन मोर आइटम। ठीक है, क्लियर है। This is the implementation of insertion in an array. Runtime implementation है total. Thank you so much. If you have any question, you can ask in the comment box.